एक पे जयेश भोईर और गेंदबाजी के लिए नरेश सावंत एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है। आज इस प्रतियोगिता में फनस डोंगरी की जानिब से पहला पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए दक्ष पंच अंपायर सर का इशारा, पावर प्ले का शतक, पहला पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए गेंदबाज नरेश सावंत सामना करेंगे प्रेम, नाम तो प्रेम है, प्रवीण स्ट्राइक पर। प्रेक्षकांना विनंती असेल कृपया लाईट बंद करायचे आहेत, सहकार्य करा मित्रांनो। तो पहला पावर प्ले का शतक, मैटेंडरी पावर प्ले शतक लेकर आते हुए गेंदबाज नरेश सावंत अपने ओर की पहली गेंद प्रवीण भोईर के लिए, और इस बार पहली गेंद के ऊपर उड़ा दिया, सीधा काऊ कॉर्नर सीमा रेखा के करीब, पहली विकेट का पतन, गोल्डन डक का शिकार, डीजे को मौका। नहीं होता जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान बनना है तो संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करने के बाद यहाँ पर सफलता हासिल कर सकते हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए सागर भोईर, पहले गेंद के ऊपर गोल्डन डक का शिकार, प्रवीण भोईर बैक टू द पैवेलियन ढकेलते हुए गेंदबाज फनस डोंगरी की जानिब से नरेश सावंत को पहली सफलता यहाँ पर आगाज करते हुए। तो फिर से एक बार स्ट्राइक पे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जयेश भोईर, एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, दम है तो विकेट गिरा के दिखा, तेरे सामने क्रिकेट का बाहुबली खड़ा है। और इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, अपील करते हुए अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा, और उस अपील को दक्ष पंच अंपायर ने नकारते हुए कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पर बिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई, यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद डॉट कराने में कामयाब फनस डोंगरी की जानिब से पहले मैटेंडरी पावर प्ले की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नरेश सावंत। ये दबदबा है दोस्तों लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाज जिसे कहा जाएगा, तो वो पावर प्ले के शतक में गेंदबाजी करते हुए नरेश सावंत। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में, खिलाड़ी थोड़े से फंबल, और वहां पर जब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग मिल्खा भाग, पीटी उषा जिस तरह से भागती है, दौड़ लगाती है ओलंपिक में, उसी तरह से दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ आगाज करते हुए श्री गणेशा करते हुए बल्लेबाज जयेश भोईर, फिर से एक बार गेंदबाज नरेश सावंत अपने ओर की चौथी गेंद सामना करेंगे। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जयेश भोईर, एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, इस डूबती नैया को किनारे पर लाना होगा, तो बल्लेबाज जयेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। और इस बार सफल होकर खेल दिया, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, जहां पना तू सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो, डीजे को मौका। कह रहे कि आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, तो यहाँ पर अपने दमखम दिखाइए बल्लेबाज जयेश भोईर ने। चौवा लगाकर आगाज किया है, अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है, आगाज तो अपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। तो इस चौवे की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले गेंद के ऊपर गोल्डन डक का शिकार प्रवीण भोईर आउट होने के बाद पूरी सूत्र को अपने कंधे पर लिया है, जिस तरह से द्रोणाचार्य ने अपने तमाम शिक्षकों को शिष्य को सिखाया था, उसी तरह से द्रोणाचार्य के यहां पर एकलव्य बनते हुए बल्लेबाज जयेश भोईर पर इस बार देखिए बिंदी गेंद डॉट गेंद जाती हुई, तू शेर तो मैं सवा शेर, एक तुम्हारी तो एक हमारी, इस तरह का चित्र इस रजनी क्रिकेट में दिखाई देता हुआ, और पूरा श्रेय जाता है आयोजक मिलिंद जी शेल के सर को, क्योंकि एक भव्य दिव्य रजनी क्रिकेट की टूर्नामेंट इस प्रतियोगिता में इस पाली के मैदान पर दिखाई देते हुए स्वर्गीय भिखु गणपत शेल के चषक 2022 की शुरुआत करते हुए फिर से एक बार नरेश सावंत अपने ओर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म बल्लेबाज
जयेश भोईर के लिए इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास, और अंपायर जी का इशारा देखना अभी भी पेंडिंग। दिल की धड़कनें, माधुरी दीक्षित की धक धक है दोस्तों। रुकिए, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो देखना है हमारे दक्षपंच अंपायर सर का इशारा, क्या होगा वही होगा जो मंजूर है, खुदा होगा। तो देखना है फिर से एक बार दोनों खिलाड़ियों की। अंपायर सर का इशारा पेंडिंग। फिर से एक बार ये देखिए, नो फायर, नो कंप्लेंट, अंपायर डिसीजन इज आउट। डीजे थैंक यू डीजे। तो यहां पर अंपायर सर का इशारा, बल्लेबाज बैक टू द पैविलियन। हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए दूसरी विकेट का पतन जयेश भोईर, जो इस टीम के तारनहार थे, उन्हें वापसी का रास्ता दिखलाया गेंदबाज नरेश सावंत ने। पहले पावर प्ले के षटक में पहली गेंद पर विकेट और आखिरी गेंद पर विकेट। जिस तरह से गेंदबाज सामित कास्कर ने विकेट का पतन किया था, पहली गेंद पर विकेट और आखिरी गेंद पर विकेट, वही चलचित्र इस प्रतियोगिता में दिखाई देता हुआ। दोस्तों फिर से एक बार नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए टीम देवांश 11 आतान की जानिब से नीलेश। तो देखना है नीलेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस प्रतियोगिता में अपने डूबती नैया को किनारे पर लाना है। तो यहां पर नावाड़ी बनना होगा। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद दोस्तों हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी ओवर के लिए आते हुए 5 रन करते हुए निजी पहला टीम के उसे दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज बंटी घरत। तो बंटी नाम में काफी लिखा हुआ है, अगर गेंदबाजी करने में अगर वो सफल होते तो यकीनन उनके बारे में भी कुछ कहा जाएगा। तो बंटी घरत अपने ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज सागर भोईर। तो सागर भोईर अभी इस मैच में क्या रणनीति लगाएंगे, क्या अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाने में कामयाब होंगे या उनके हर मंसूबे को खारिज करेंगे गेंदबाज बंटी घरत। आहा, इस बार गुल ने स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई, चकमा देते हुए परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है डॉट गिलीरी। यहां पर डॉट गेंद जाती हुई कुरन की गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज बंटी घरत यहां पर पहले गेंद के ऊपर कामयाब होते हुए। इस बार फिर से एक बार डॉट गेंद यहां पर दोस्तों बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी जाने में कामयाब। बकते भजी मांगते वड़ा, ऐसा लग रहा था कि ये गेंद वाइट होगी। इस तरह से उन्होंने बल्लेबाज ने शांत रहे, पर गेंद इंक्रीज होकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार सफल होकर खेल दिया है। आओ देखा ना ताओ, सीधा खिलाड़ी के ऊपर बंटी घरत ने बजाई घंटी। बल्लेबाज बैक टू द पैविलियन, डीजे को मौका। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और यहां पर वही हिंदुस्तानियों का बोलबाला होता हुआ इस रजनी क्रिकेट के मैदान पर। तो तीसरे बल्लेबाज पैविलियन की तरफ लौटते हुए नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए विशाल, जर्सी नंबर 42 परिधान के हुए विशाल इस मैच में। तो यहां पर लगातार 3 गेंदें बिंदी डाली है गेंदबाज बंटी घरत ने। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, आ जाता है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चक्कर। तो यहां पर दुविधा में डाल दिया है, चक्कर में डाल दिया है गेंदबाज बंटी घरत ने।
और इस बार देखिए गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, फिर से एक बार विकेट का पतन। तू चल मैं आया वो बुलाती है पर जाने का नहीं, विकेट का पतन, टीजे का मौका। तो दोस्तों हर गर्लफ्रेंड यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड की मैच देखती होगी तो कहा जाता है तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया। पर आगे बाद में कहूंगा क्योंकि अंपायरों के ऊपर से। तो फिर से एक बार बंटी घरत अपने ओर की 5वीं गेंद डालेंगे। 4 गेंदें लगातार बिंदी डालने में कामयाब होते हुए क्या इस प्रतियोगिता में विकेट की हैट्रिक लगाएंगे गेंदबाज बंटी घरत, और सामना करेंगे बल्लेबाज स्ट्राइक पर सतीश विशाल। और इस बार देखिए सफल होकर खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई यहां पर दोस्तों डॉट गेंद जेता हुई। तो फिर से एक बार मैं दोस्तों तुम्हारे से गुजारिश करूंगा, वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो क्रिकेट का मैदान ही क्या दोस्तों जिसमें बंटी घरत के लिए ताली ना हो, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 5 गेंदें बिंदी डाली है। और इस बार गेंद हवा में, लॉन्ग लेग के दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी, और जब तक फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग मिल्खा भाग की तरह 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए, और इस 2 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुणे लेखक सर बतलाते हुए 8 रन सर रविंद्र जडेजा सर, इनका जर्सी नंबर 8 परिधान स्कोरबोर्ड पर होता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर यहां पर दुविधा में डाल दिया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है मात्र 8 रन। तो यहां पर कंजूसी गेंदबाजी करते हुए फनस डोंगरी की गेंदबाज यहां पर दुविधा में डाल दिया है, जकड़ कर रखा है, रोक कर रखा है। अंकुश रणों पर अंकुश लगाने में कामयाब होते हुए फनस डोंगरी के गेंदबाज, अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। इस 12 गेंदों में क्या रणनीति रहेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम देवांश 11 आतान के ऊपर, थोड़ा सा रणनीति भातान के ऊपर। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। ये पूरा वाक्य है दोस्तों। तो यहां पर फिर से एक बार तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाजी मार पर मितेश पाटिल, नितेश पाटिल गेंदबाजी करेंगे, मितेश पाटिल गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सतीश, अभी सतीश को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, गेंदबाजी को पढ़ना होगा और छक्का जड़ना होगा, पर इस बार सफल होकर खेल दिया है। लॉन्ग शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 4 विकेटों के नुकसान पर, और तीसरा ओवर प्रगति पर। सराहना करनी होगी गेंदबाजों की जिन्होंने कंजूसी गेंदबाजी करते हुए इस प्रतियोगिता में, इस रजनी क्रिकेट में विशाल को अपने नाम की तरह बड़ा पराक्रम करना होगा। विशाल यानी बड़ा, तो यहां पर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, लाजमी होंगे। तो फिर से एक बार गेंदबाज मितेश अपने ओर की अगली गेंद, पर इस बार देखिए सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, यहां पर खराब थ्रो, कोंबड़ी पलाली तंगड़ी धरून लंगड़ी खलाया लागली, एक तो गरीबी उसमें आटा गीला, ऐसा कहा जाता है। यहां पर 1 रन की गुंजाइश नहीं थी, वहां पर लेग बाइस के रूप में 2 रन प्राप्त करते हुए दोनों खिलाड़ी इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर मात्र। तीसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाजी करेंगे फिर से एक बार मितेश, अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे विशाल को अभी बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, बाहुबली बनना होगा।
उस्मान बनना होगा, आसमान दिखाना होगा, पर सराहना करनी होगी गेंदबाजों की जिन्होंने इस गेंदबाजी मार्ग पर बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया है, जकड़ कर रखा है। स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 12 रन। अभी यहां पर युवराज सिंह बनना होगा। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का इतिहास बनाया था। और तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा, इंग्लैंड की रानी से शादी कर कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे युवराज सिंह। पर इस बार देखिए, जाना था पुणे, पहुंच गए ठाणा। वाइड गेंद, मेरी परिभाषा में मैं अक्सर कहता हूं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए यहां पर वाइड गेंद। मितेश गेंदबाजी में थोड़े से भटकते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन स्कोर बोर्ड पर। 4 विकेटों के नुकसान पर तीसरा और प्रगति पर गेंदबाजी मार्ग पर फनस डोंगरी की जानिब से गेंदबाज मितेश अपने ओर की अगली गेंद। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद और गेंद हवा में। गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी यहां पर रनों की बौछार करनी होगी, अपने टॉप गियर से रनों के बौछार को बढ़ाना होगा, छक्के चौवे लगाने होंगे। उस्मान बनना होगा, कृष्णा बनना होगा, योगेश पेनकर बनना होगा। फाइटर जेट जिस तरह से रनों की मशीन कहा जाता है, पर इस बार शॉर्ट लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई जब तक फील्डर फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने देखिए दोस्तों, भाग मिल्खा भाग, तब तक दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17। दोस्तों 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाता है। 17 यानी खतरा। किसके लिए निर्माण होगा, गेंदबाज मितेश या बल्लेबाज सतीश के लिए? ये तो आने वाला वक्त और समय ही बताएगा, क्योंकि सपने उन्हीं के ही पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से ही तो उड़ान होती है। तो फिर से एक बार मितेश अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे सतीश। और इस बार देखिए सतीश ऑन द फायर, आता माझी सटकली, गेंद सीमा पार, बाबा रामदेव पतंजलि, षटकार। डीजे उनके लिए दुनिया में लाखों किस्म के लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर वही खुश रहता है जो रात में 2 पैक लगा के सोता है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। व्यासपीठावर आता आपण स्वागत घेत आहोत। शब्द शब्द दुमदुमला तर नाद होतो, शब्दाला शब्द घासला तर मात्र वाद होतो, शब्दाला शब्द जुळला तर संवाद होतो आणि शब्दाला शब्द खुलला तर सुसंवाद होतो। असे सुसंवादाचे एक धनी आणि सातत्याने ह्या पाली नगरीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र 24/7 जे सेवा देत असतात असे आदरणीय पोलीस दलातील सन्माननीय कर्मचारी आणि आदरणीय पोलीस बांधव, सर्वप्रथम गणेशजी डोंगरे साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण या व्यासपीठावर करणार आहोत। मी विनंती करतोय ठोंबरे दादांना की आपल्या शुभ हस्ते गणेशजी डोंगरे साहेब यांचा शुभ सन्मान करायचा। मित्रांनो बघा, क्रिकेटमध्ये खूप मेहनत हवीच लागते भाईजान, परंतु पोलीस होण्यासाठी हे सर्व आमचे पोलीस कर्मचारी 2 ते 2.5 वर्ष सातत्याने सकाळी पहाटे उठून रनिंग असेल, पहाटे उठून अभ्यास असेल, इथे सुंदर षटकार येतोय। अभ्यासाच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे आदरणीय देऊन त्यांचा आपण इथे शुभ सन्मान करतोय। सर्व पाहुण्यांना विनंती, जरा एकदा टाळ्या वाजवा, झोप उडेल। नीलेश सर, अक्सर जवान लोग हमारे कहते हैं दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इसी तरह से हमारे जवान और पुलिस दल में के सर्व कर्मचारी। त्यानंतर पुढील सन्मान आपण संतोष दादा साळुंखे यांचा सुद्धा करणार। सुंदर फटका, नेत्रदीपक फटका, आउट टाईट ऑफ स्टंप चेंडू ऑन साइडला टर्न करून खेचण्याचा प्रयत्न, मात्र तेवढंच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण आणि इथे मात्र गडी बाद होतोय। तदनंतर आपण मी विनंती करतोय आदरणीय
सन्मान स्वीकारायचा एक युवा पोलीस कर्मचारी आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये अनेक प्रशासकीय परीक्षा देऊन PSI असतील, API असतील, ACPच्या परीक्षा असतील, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अनेक परीक्षा निघतात आणि त्या परीक्षा देऊन उच्च स्तरावर पोहोचण्याची संधी संतोषदादांना आहे. गणेशदादा आणि संतोष सर हे पोलीस दलातील कार्यरत अधिकारी आणि त्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर मिलिंद भाऊ युवा मंच बहिरमपाडा यांच्या निमित्ताने होत आहे. धन्यवाद सर, आपण आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत. वळूया आपण भाईजान यांच्याकडे. धन्यवाद नीलेश सर। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है, इस बार देखिए फिर से एक बार अच्छी रनिंग दे विकेट, अच्छा तालमेल, इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 31 रन स्कोर बोर्ड पर, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर स्लॉग और हाणामारी का षटक जिसे कहते हैं, और इस हाणामारी के षटक में स्कोर जा पहुंचा 31 रन। अंपायर सर रिव्यू, यस एब्सोल्युटली अंपायर कॉल रिव्यू होता हुआ। तो दोस्तों हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, एक सुबह और एक शाम बनाएंगे। और यहाँ पर लोगों की होगी तलाश मोहब्बत की, हम तो बुरी तरह से क्रिकेट के दीवाने हैं। जिस तरह से शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, उसी तरह से यहाँ पर मिलिंद जी शेलके सर ने नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। तो दोस्तों रिव्यू होता हुआ, डिसीजन इज पेंडिंग, दिल की धड़कनें। और यहां पर थर्ड अंपायर डिसीजन इज फेयर डिलीवरी। तो यहां पर 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। इस इनिंग की, इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। क्या 3 गेंदों पे बड़े स्ट्रोक होंगे इस मैच में? अपने डूबती नैया को सतीश और उनका साथ देते हुए बल्लेबाज महेश भोईर ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक सामान्यजनक स्कोर खड़ा जरूर किया है। इस बार अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, इनसाइड एज कट, और यहां पर बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन, विकेट का पतन, डीजे को मौका। कहा जाता है सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हुई जाती है। और वही गलती की थी बल्लेबाज सतीश ने, स्क्वायर कट करना चाहते थे, बल्ला थोड़ा सा इनसाइड एज कट लगा और बल्लेबाज सीधा बैक टू द पैवेलियन होते हुए। इस बार हेलीकॉप्टर लैंड करने का प्रयास, और ये देखिए आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चीते की दौड़ लगाते हुए 22 के रूप में 1 रन मुकम्मल करते हुए इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 6 विकेटों के नुकसान पर इस इनिंग की, इस पारी की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। तो सामना करेंगे बल्लेबाज महेश भोईर। तो महेश भोईर क्या इस आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे? तो दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, और आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। जिस तरह से आगाज किया था क्या अंजाम देंगे, बड़ा स्ट्रोक लगाकर इस पारी को अपने कब्जे में लाएंगे, पर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने का प्रयास, अच्छा एफर्ट, अच्छी कोशिश, पर ये देखिए भाग मिल्खा भाग। इस तरह से दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने अपने तर नक्कीच इम्रान बुखारी भाईजान यांच्यासाठी नाना खोडागळे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आले। खरंच कॉमेंट्री आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। जर तुम्ही पिक्चर पाहिला असेल प्रवीण तांबे, तर त्याच्यामध्ये एक डायलॉग आहे, टायमिंगला खूप महत्व आहे।
हा टायमिंग शॉटच आहे. नक्कीच खरोखरच खूप सुंदर कॉमेंट्री. धन्यवाद. तो फिर से एक बार ले चलते हैं इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर, इस क्रिकेट की पंडरी पर. तो सिद्धार्थ सर के पास ले चलता हूं, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं, फिर से एक बार ब्रेक के बाद मिलते हैं. धन्यवाद. और आपने मुझे मौका दिया इसलिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा मिलिंद जी शेलके सर और कमिटी की जानिब से. याच दरम्यान आपण पाहतोय याच्या पुढील होणारा सामना, याचा टॉस होईल. नक्कीच तर नक्कीच पुढील होणारा सामना सम्राट स्मृती जय हनुमान चिंचवली गोवे, संदेश पाटील आकाश पाटील फेम टीम आणि त्यांच्या समवेत राहुल नागोटकर यांचा संघ, तो म्हणजे रोहा अष्टमी. या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. तर नक्कीच 36 धावांचं लक्ष्य असेल, ते म्हणजे येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये. चला वेळ नाही घालवायचा आहे मित्रांनो. नक्कीच दोन्ही संघाचे कर्णधार, चला संदेश पाटील आकाश पाटील आपला संघनायक पाठवायचा आहे आणि रोहा अष्टमी आपला सुद्धा कर्णधार पाठवायचा आहे, कारण की रात्रीचे जवळपास 2:45 वाजलेत. अजून आपल्याला 2 सामने आणि 1 इनिंग खेळवायचे आहे. नक्कीच तर नितेश भानुशालींकडे सुद्धा आपण वळणार आहोत. तत्पूर्वी आपण 24 चेंडू आणि 24 चेंडू 36 धावांची गरज असताना ओव्हर टू नितेश भानुशाली. थैंक यू सिद्धेश सर. तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार ले चलता हूं आप सभी को जनरल अरुण कुमार वैद्य क्रीडांगन पे, जहां आयोजित मिलिंद शेड़ के आयोजित भव्य दिव्य नाइट टूर्नामेंट. पाली का सपना था ये कि हमारे ग्राउंड पे भी नाइट टूर्नामेंट हो, और उस सपने को साकार किया है मिलिंद शेड़ के और उनके साथियों ने. बहुत ज्यादा मेहनत ली उन्होंने. कंटिन्यू 3-4 दिन तक मेहनत की, क्रीज बनाया, सब अरेंजमेंट की और इस सपने को साकार किया है. पाली के खिलाड़ियों को मौका दिया, बाहर के खिलाड़ियों को भी मौका जरूर दिया इस मर्तबा. तो अभी जारी मुकाबला, आए नए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, देवांश 11 बनाम भातान बनाम फनस डोंगरी, जहां पे तो देवांश 11 ने एक सम्मानजनक स्कोर अगर देखा जाए 36 रन उसका आह्वान रखा है. ओमकार हरपाल बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, रायगढ़ के ऋषभ पंत जिसे कहा जाता है. अगर देखे जाए तो रायगढ़ का ऋषभ पंत जिसे कहा जाता है ओमकार हरपाल. और क्या बल्लेबाजी की थी ओमकार हरपाल ने रायगढ़ प्रीमियर लीग में. तूफानी भरी बल्लेबाजी. पहले ओवर के लिए नए बल्ले गेंदबाज दूछोरेन से बल्लालेश्वरेन की तरफ से पहले ही गेंदबाज प्रवीण भोईर, और प्रवीण के भोईर के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश है. जो नेचुरल गेम है ओमकार हरपाल का, अटैक इज अ बेस्ट डिफेंस. हमेशा कहते हैं हम नितेश कि अटैक करो. आप अगर अपना नेचुरल गेम नहीं खेलोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. जैसे कल के नाइट में हमने देखा. तो निश्चित रूप से प्रवीण भोईर की ये गेंद थी जरूर, और दूसरे एंड से 2 बल्लेबाज. बेहतरीन गेंद यहाँ पर जड़ों में गेंद डालने की कोशिश जरूर कर रहे गेंदबाज. अच्छी गेंदबाजी. हालांकि प्रवीण भोईर अब तक इस टूर्नामेंट में खाता नहीं खोल पाए अपने बल्ले की बदौलत, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं. काफ़ी अच्छा एंगल है उनका, राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हैं.
ओमकार हरपाल के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि ओमकार हरपाल को आज उनका नाम क्यों उन्हें रायगढ़ का ऋषभ पंत कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण देना होगा। ओहो हो, अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, यहाँ पर गति में परिवर्तन किया, एक सूझबूझ भरी यहाँ पर क्रिकेट हमें दिखाई देता हुआ ओमकार और संजय के माध्यम से। इसी बीच और एक सिंगल आता हुआ, इक्के दुक्के से यहाँ पर खुश हो रहे दोनों भी बल्लेबाज। 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन्स खर्च के इस गेंदबाज ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी, क्या आज एक अच्छी यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करने का यहाँ पर जरूर निर्णय लिया है नितेश। जी हाँ सिद्धेश, क्योंकि कहीं ना कहीं ओमकार हरपाल को पता है कि सम्मानजनक स्कोर है, 36 रन है, मुझे क्रीज पे खड़े रहना है, उच्च दर्जे की, अच्छे दर्जे की आपको अगर बैट चाहिए तो ऑफिशियल एसडी ब्रांड के मालक जो है सिद्धेश जी दंत, उनके पास आप कांटेक्ट कर सकते। अगर आपकी नजरें क्रीज के ऊपर जा रही होंगी तो ओमकार हरपाल के हाथ में भी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि जी हाँ एसडी ब्रांड का ही बल्ला है उनके हाथ में भी आज। क्या एसडी ब्रांड का बल्ला चलेगा जैसे, माशाअल्लाह ओमकार हरपाल को। और ये ओमकार हरपाल का बल्ला मानो माशाअल्लाह, जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बल्ले की तारीफ की थी, उसी तारीफ को, उस मेरे कहे गए शब्दों को सम्मान दिया यहाँ पे ओमकार हरपाल के यहाँ से आता हुआ ब्रांडेड छक्का। मौका दिया जाएगा यहाँ पे डीजे को। निश्चित रूप से मैंने कहा था कि ओमकार हरपाल की क्या बल्लेबाजी हुई थी रायगढ़ प्रीमियर लीग में, क्या बल्लेबाजी हुई थी खानाओं के उस टूर्नामेंट में, उसी तरह की बल्लेबाजी, स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास, और उसमें हर बार सफल होता है ये खिलाड़ी। क्यों उसे रायगढ़ का ऋषभ पंत कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है नितेश। जी हाँ, जिस तरह से सिद्धेश दंता आपने ओमकार हरपाल की तारीफ की थी, क्यों इन्हें जाना चाहता है कि रायगढ़ का ऋषभ पंत क्यों कहा जाता है, वो इन्होंने यहाँ पे आए दर्शा दिया है। शॉर्ट अप गेंद थी, थोड़ी खराब गेंद, अंपायर बने पंछी, हमें दर्शाया, अपने पर फैलाए और हमें दर्शाया ये वाइड गेंद है। और इस वाइड गेंद के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा मेरे साथी स्कोरर विनायक बताते हुए 11 रनों के ऊपर। ओवर पिच गेंद, इस मर्तबा बल्ले का मुंह जरूर खोला, कैच का मौका जरूर बना था, मिस फील्ड यहाँ पे हुई है, बहुत ही गंदा कैच छूटा है यहाँ पे। और क्रिकेट में कहा जाता है कि डीजे फिर एक बार अच्छा घुटना टेक, और ये तमाशा देख कहीं ना कहीं ऐसा शॉट खेलना चाहते थे, पर उन्हें पता है मुझे इस मर्तबा जीवन दान मिला है,
मेरे साथ इस मर्तबा किस्मत है, भगवान मेरे साथ है। मौका जरूर बना था कैच का, पर कैच को लपक नहीं पाया वहां पे फील्डर। और उस मौके का संजय भोईर किस तरह से फायदा उठाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर एक बार चलते हैं इस मर्तबा स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओमकार हरपाल की ओर। अगली गेंद जयेश की सामना करेंगे ओमकार हरपाल, जिन्होंने पिछली गेंद पे अच्छा छक्का लगाया। अच्छा शॉट है, शॉट ये भी कड़क है और शॉट ये भी 4 है। डीजे ये देखिए दोस्तों, अगर आप बल्लेबाज को फुल टॉस गेंद देते हैं तो मानो आप उन्हें बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो, चाहे उनका बर्थडे हो या ना हो, पर जापना तुस्सी तोहफा कबूल करो। इस छक्के के साथ मेरे साथी स्कोरर जाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों के ऊपर और ओमकार हरपाल अपने निजी 18 रनों के ऊपर खेल रहे। ऑफिशियल एसडी ब्रांड पाली सिद्धेश जी जंत, जो ब्रांड है एसडी ब्रांड पाली सिद्धेश जी दंत। तो सॉरी, कमेंट्री में थोड़ी सी गलती होती है, बस गलती हुई, आप हंसे यही बहुत बड़ी बात है। हंसते रहिए दोस्तों। इस मर्तबा फिर एक बार जयेश तैयार, सामना करेंगे ओमकार। अच्छा शॉट है ये, कवर में जरूर ढकेला है। जब तक फील्डर गेंद को गैदर करते, थ्रो करते, तब तक एक रन जरूर चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। आंखों ही आंखों में इशारा करके कह दिया था कि ये सिंगल लेना है हमें। जरूरी नहीं है कि आपको अगर मैच जिताना है तो हर गेंद छक्का चौका है। छक्के चौके के साथ स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत जरूरी है। सूझी समझी क्रिकेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है ओमकार हरपाल द्वारा। और इस मर्तबा स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज है संजय भोईर। अच्छी गेंद थी, खोद के निकाला जरूर है गेंद को। क्या ये 4 होंगे या फिर फील्ड होगी? अच्छी फील्डिंग का यहाँ पे नजारा दिखता हुआ। जब तक फील्डर गेंद को गैदर करते तब तक 2 रन जरूर चुरा लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है फनस डोंगरी अपने झोली में कर रहा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों के ऊपर। अभी भी 12 गेंदे आना बाकी और 7 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 7 रन, निजी पहला ओवर और टीम की तरफ से तीसरा ओवर कौन लेके आएगा? अब क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा? क्या ये ओवर मेडन ओवर आ सकता है? क्या ये ओवर बड़ा ओवर होगा? प्रशांत खेडतकर कुठे असाल तुम्ही तर कृपया समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. मॉन्टी फाटे तुम्हाला बोलत आहेत. प्रशांत खेडतकर खेरतकर अरे अरे खेरटकर. इस मर्तबा फिर एक बार देखिए दोस्तों, चलते हैं मैदान की ओर जहां पे अंपायर ने अपने हाथ उठाए, दर्शाया ये 6 रन ओमकार हरपाल की बैट में से निकलता हुआ छक्का.
यहाँ अब देखिए दोस्तों 11 गेंदे और 1 रन की जरूरत है। क्या ये माही स्टाइल फिनिश देखने मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, माही स्टाइल फिनिश दिखाई दिया हमें। ये भी 6 है। कंटिन्यू 2 छक्के ओमकार हरपाल की तौर से।